our syllabus of syllabus of chemistry, no, chemistry class 12. okay, class 12. ठीक है, तो ये हमारा 2 पार्ट और 3 पार्ट होने वाला है, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3rd पार्ट। ठीक है, ये हमारा 3 पार्ट में रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या, दैट इज आवर फिजिकल केमिस्ट्री, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंड देखेंगे हम लोग, दैट इज आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड हम लोग देखेंगे क्या, दैट इज आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओवरऑल ये तीनों मिलाकर के एक होल केमिस्ट्री बनता है, और ये केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग फिजिकल, मतलब जिसमें हम लोग कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग ज़्यादा होता है, और जिसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म, इसका प्रोसीजर, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन नेम, ये सारा कुछ हमारा आ जाता है। और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली एक मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो ज़्यादा होता है, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ही कम होता है, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे करके देखते हैं। और ओवरऑल ये तीनों मिलाकर के एक होल केमिस्ट्री फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, बारी से देखेंगे। ठीक है, तो पहला पेपर हमारा आया था फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो हमारा ये आ जाता है, अलॉन्ग विद द रिडक्शन ऑफ या रिड्यूस, जो डिलीटेड हो गया है, जो रिमूव हो गया, जो हमारा चैप्टर अपने एनसीईआरटी बुक से, उसको हटा करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना, बहुत स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या हम ऑल चैप्टर पढ़ें। हालांकि ये सीबीएसई बोर्ड को तो एनसीईआरटी फॉलो करता है, लेकिन हमारा स्टेट बोर्ड जैसे कि बीएसई अपना बिहार बोर्ड हो गया, तो वो सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन हाँ, ऑप्शनल लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और जो चैप्टर हम पढ़े नहीं हैं, तो ये ऐसे करें, ये एक मतलब अपना ऑप्शनल गोल बना के चलेगा कि यहाँ पे ऑप्शन देगा कि 5 में से 3 बनाना है, 10 में से 8 बनाना है। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है वो लोग, और उसी तरीके से क्वेश्चन आस्क भी करते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो हमारा आ जाता है कौन सा, दैट इज आवर सॉल्यूशन। एंड सेकेंड चैप्टर हमारा आ जाता है कौन सा, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड हमारा आ जाता है कौन सा, जिसका नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं लिखने का तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन लिखने का मकसद ये रहेगा कि हमको पढ़ाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ने से और पढ़ाने से मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि चैप्टर से क्वेश्चंस मोस्ट आस्कली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली बेस्ड क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, वो कौन चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग का आने वाला स्टेट्स और मैटर भी आने वाला है, आई थिंक सॉलिड स्टेट आने वाला है, सॉलिड स्टेट, और जो हमारा हट गया है, सॉलिड स्टेट हट गया है, तो वहाँ पे यहाँ पे मेंशन में कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, सॉलिड स्टेट पढ़ने से भी मेरा काम चल जाएगा, सफिशिएंट हम लोग मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमारा आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और ऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर हमारा पहला चैप्टर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए आ जाता है, जिसका नाम क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमारा आ जाता है, दैट इज आवर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। थर्ड हमारा आ जाता है कौन सा, दैट इज आवर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फोर्थ हमारा आ जाता है कौन सा, अमाइंस एंड
डायज़ोनियम साल्ट, ठीक है। एंड फिफ्थ हमारा कौन सा आ जाता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल्स। कुछ हम लोगों का एल्केन्स हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, अमाइन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारा आता है 5 चैप्टर अपना ऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर हमारा आया था पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा आता है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड हमारा आता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इतना, ये 3 चैप्टर हमारा रहा कौन सा, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर। 5 चैप्टर हमारा कौन सा रहा, ऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर। एंड 3 चैप्टर हम लोगों का रहा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं बेसिकली केमिस्ट्री वाला पार्ट के अंदर, वो ये रहते हैं कि यहाँ से डेरिवेशन, यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म पूछते हैं। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सॉल्यूशन वाला पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे अपना कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउंड्स लॉ क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वेंडो फैक्टर क्या होता है। और जाकर के हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा तो जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे। और जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने का संभावना पॉसिबिलिटीज रखती है उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या देंगे, वेटेज देंगे। तो यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन हो गया। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग का जो है अपना एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और जो हम लोग का ये आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आर्गेनिक इक्वेशन क्या होता है ना, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग अपना। फिर केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट के अंदर आता है जो हमारा कोलिजन थ्योरी क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते लोग डिस्कशन करेंगे बारी बारी से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमें याद रखना पड़ता है, लिथियम ना लेकर 12-17 का नाम जो हम लोग टेबल बना के हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, और बाकी हम लोग का सेल का मतलब बैटरी का इस्तेमाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन log की, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग ओवरऑल हर चीज़ों को एक एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। हेलो एल्केन्स में हम लोग बात करेंगे कि हेलोजेन ग्रुप में जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शन नेम होते हैं, और जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशनशिप होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल से, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, और रिएक्शन नेम, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग देखेंगे बाहर से अल्कोहल फिनोल ईथर का हो गया, OH ग्रुप है ना, CCH5OH हो गया, तो अल्डिहाइड हो गया, COH अल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन हो गया। बायोमोलिक्यूल्स जो हम लोग का बायो पार्ट के अंदर भी आते हैं, तो उसके अंदर बायो पार्ट क्लास 11 वाला पार्ट के अंदर आते हैं। बायोमोलिक्यूल इज ओवरऑल की हम लोग का इंटर रिलेशन बिटवीन द बायोकेमिस्ट्री, जो हम लोग बारी से प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इंजाइम्स के बारे में, ठीक है, इंजाइम्स के बारे में हो गया, और हार्मोन्स के बारे में हो गया, तो बारी से हम लोग उसको भी देखेंगे। तो और हमारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में बेसिकली चैप्टर बेस्ड है। एक होता है डबल साल्ट, मोहर साल्ट हो गया, और हमारा जाकर के पोटास अलम हो गया। उसके बाद जाकर के हमारा क्या होते हैं कि ये हो गया है ना, अपना मोहर साल्ट हो गया, अपना पोटास अलम हो गया, और भी साल्ट होते हैं जो कि हम लोग बात करेंगे। और कॉम्प्लेक्स साल्ट जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा काउंटर आयंस क्या होते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्नर थ्योरी क्या होते हैं, और CFT रूल क्या होते हैं, VBT रूल क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे चैप्टर के अंदर। DNF ब्लॉक एलिमेंट हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर हम लोग DNF ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं।
डी एन एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली कुछ कुछ पार्ट है जिसके अंदर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ गया या कुछ एलिमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और रही बात जाकर के हम लोगों का अपना एफ ब्लॉक हो गया। ब्लॉक में लेंथोनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज के बारे में, तो उन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आयनोस, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग का पीरियोडिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और रही बात जाकर हम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है। पी ब्लॉक में हम लोग का बोरॉन और कार्बन फैमिली, ये हम लोग का 11 वाला पार्ट के अंदर बनना पड़ता है, बोरॉन, कार्बन। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मतलब निट्रोजन फैमिली और चैल्कोजेंस और हम लोग का हाइड्रोजन्स और इनर्ट गैस, ये 4 ग्रुप, ये 4 हम लोग का 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 4 हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, जिसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आयनोस, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग अपने फर्दर बाय फर्दर, वन बाय वन, ईच एंड एवरी चैप्टर आई विल डिस्कस मोर इलाबोरेटली एंड मोर, हम लोग अपने देखेंगे कि मोर कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी से होते हुए ईजिली तरीके से हम लोग कैसे याद रख पाए, उसको हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर इंक्रेज करेंगे, ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 3 चैप्टर या 3 पार्ट हमारा केमिस्ट्री का हो गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पहले शुरू करेंगे फिजिकल से, तब ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन केमिस्ट्री वाला पार्ट 3, 8, 3, 11 है ना, 11। तो एलिमेंट चैप्टर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एलिमेंट चैप्टर कर लिए इतना, तो इतना बहुत काफ़ी है। इतना कर लिए तो हम लोग सफिशिएंट मार्क्स ले सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं आफ्टर क्लियर द 12th बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग, अब हमारा केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का भी हो गया एंड बायोलॉजी का भी हो गया, ये सिलेबस वाला पार्ट हम लोग खत्म हो गया। अब हम लोग अपने 30 मिनट का लेक्चर लेके आएंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज करके कि मेन टॉपिक में क्या क्या है और किस किस के ऊपर हम लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेट होंगे, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और हम मेरे साथ बने रहिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।